नमस्कार साथियों, मेरा नाम शशि कुमार। स्वागत है आप सभी का समर्थ अपॉर्चुनिटी बुलेटिन के सेकंड एपिसोड में, जहां हम आज बात करने वाले हैं ऐसे 10 फेलोशिप्स के जिनके एप्लीकेशन लाइव है। और अगर आपको लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि आपके लिए पास वो स्किल्स है, नॉलेज है और आप उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक यंग प्रोफेशनल रोल की भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहला फेलोशिप जो कि एक तरीके से फेलोशिप्स के लिए बहुत खास है, स्पेशल है, क्योंकि ये आज से 15-16 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो इसकी बहुत लंबी जर्नी रही है और फेलोशिप बहुत इवॉल्व हुआ है। तो गांधी फेलोशिप जो कि पीरामल फाउंडेशन के द्वारा रन की जा रही है, और गांधी फेलोशिप का एप्लीकेशन लाइव हो चुका है 2024-2026 के एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गांधी फेलोशिप का पार्ट बने, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसके लिए आपको लेस देन 26 ईयर्स होने की जरूरत है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आपने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपके एकेडमिक्स में 55% से ऊपर मार्क्स आए हुए होने चाहिए। और इसके अलावा आप तैयार होने चाहिए 2 साल के जर्नी के लिए, कमिटमेंट देने के लिए। ये आपको एक तरीके से इंश्योर करना पड़ेगा। तो अगर ये एलिजिबिलिटी है आपके पास, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। और गांधी फेलोशिप इसलिए खास है क्योंकि आ, ये पैंडेमिक के दौरान या बहुत सारे चेंजेस के दौरान जब चीजें हो रही थी, तब ये इवॉल्व हो रहा था। और इस इवॉल्व का होने का प्रोसेस में इसने अपने आप को बहुत ज्यादा निखारा है समय के अनुसार। और अगर आप बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे स्किल सेट्स डेवलप करना चाहते हैं, कम्युनिटीज के बीच काम करने के लिए, गवर्नमेंट्स के साथ एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और लार्ज स्केल लेवल पे अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और एसडीजीज से जुड़े हुए चीजों से के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत खास है। अगर आप इसके बारे में बहुत और जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आपको इसके लिए एक वीडियो मिल जाएगा, जिसपे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें कि मैंने बात किया कि कैसे गांधी फेलोशिप की जर्नी रहती है, क्या उसमें डे फ्लो रहता है, क्या चीजें उसमें हो रही होती हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस और डिफरेंट तरीके के माइलस्टोन जो मैंने अपने गांधी फेलोशिप के दौरान अचीव किया था। तो इस तरीके से वो जर्नी को आप देखना चाहते हो, तो आप हमारे वीडियो को आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी सब के साथ अगर आपको अप्लाई करना है, तो आप डेफिनेटली रीच आउट भी कर सकते हो। इनका जो कॉलिंग सर्विस है, जहाँ पे आप सर एक तरीके से सपोर्ट ले सकते हो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, या register@gandhifellowship.org पे आप मेल कर सकते हो अपने क्वेरी, और डेफिनेटली उनके वेबसाइट्स पे जाके आप बहुत कुछ जान सकते हो। और अगर आप इस बार अप्लाई करते हो, तो आप ये 4 बड़े प्रोग्राम्स के पार्ट हो सकते हो: द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेटिव, डिजिटल भारत कोलैबोरेटिव और पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स है। आपके इंटरेस्ट अनुसार और आपके स्किल्स और बैकग्राउंड के अनुसार आपको मैच किया जाएगा इन प्रोग्राम से। जो अगला फेलोशिप है वो है इनोवेशन फेलोशिप, जो कि प्रोजेक्ट डेफी के तरफ से है। ये बैंगलोर में बेस्ड है। और अगर आपको लगता है कि आप टेक्नोलॉजी, एडटेक और इन सारे लर्निंग एबिलिटीज को ग्रो कराने में आप एक अच्छी भूमिका निभा सकते हो, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कारगर हो सकती है। इसमें जो आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा होगा वो 25,000 के करीब होगा। फुल टाइम कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा। आप बैंगलोर में बेस्ड रहोगे और आपको लैंग्वेजेस में कन्नड़ और इंग्लिश बोलना, एक तरीके से उसमें आपके एक नॉलेज होनी जरूरत है। इनका एक लुक करके लर्निंग स्पेस एनेबल करने का कम्युनिटीज के बीच में कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, कोडिंग, प्रोग्रामिंग और इस तरीके का तमाम स्किल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आज के लिए, तो उन सारे स्किल्स पे, विजुअल आर्ट्स और इन तरीके के स्किल्स पे आपको एक तरीके से फैसिलिटेट करने का मौका मिलेगा, और इनके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम टीम्स हैं उनके साथ चीजों को एनेबल करने का मौका मिलेगा, एक अच्छे प्रोग्राम में जुड़ने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको ये इनोवेशन को लीड करना है, तो आप डेफिनेटली इसका पार्ट हो सकते हो। इसके लिए जो है आपके लिए डिजायर्ड स्किल्स या एक्सपीरियंस कह सकते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स को एक तरीके से अच्छे से यूज करना आपके स्किल्स भी होनी चाहिए, और आपको मजा भी आना चाहिए, आप पैशनेट होने चाहिए आप। और डेफिनेटली जो इसके लिए लर्निंग स्किल्स होगी, वर्कशॉप होगी, या एक तरीके से आप फैसिलिटेटर रोल में रहेंगे, तो उन सारे स्किल्स की भी अगर आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या आपने किया है इससे पहले, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। और इसमें कुछ प्रोग्रामिंग और कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। तो डेफिनेटली इस तरीके की इनकी एलिजिबिलिटी है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो इसमें अक्टूबर 29 तक एप्लीकेशन लाइव है, और आप अप्लाई कर सकते हो इनके वेबसाइट पे जाके। तीसरा जो फेलोशिप है
युवा आनंदक फेलोशिप, जिसमें कि आपको एक तरीके से हैप्पीनेस पे के अराउंड काम करने का मौका मिलेगा, उसके इनिशिएटिव्स के अराउंड काम करने का मौका मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो इसमें 2 लेवल पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। एक तो स्टेट लेवल पे आपको आनंदक फेलोशिप का पार्ट होने का मौका मिलेगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट लेवल पे 2 पोजीशंस हैं जहाँ पे आपको पीजी के साथ-साथ पीजी या डिप्लोमा के साथ-साथ आपको 50% उसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा कि आप हिंदी या इंग्लिश में कंप्यूटर टाइपिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए। तीसरा कि आप आवेदन जो है जब कर रहे हो तो आप के पास एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो आपकी लास्ट सीटीसी है, यानी कि आपको जो सैलरी मिली है वो 3.5 लाख पर एनम से ऊपर होनी चाहिए। इस तरीके का कुछ इनका एलिजिबिलिटी है, और 21 ईयर्स टू 45 ईयर्स के सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल की ये फेलोशिप रहेगी, जिसमें कि 6 मंथ्स प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद आपको एक तरीके से 2 साल के लिए फिक्स किया जाएगा। अगर आप बीच में कहीं फेलोशिप छोड़ना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 1 साल कंप्लीट करना ही पड़ेगा इस फेलोशिप में। और इसकी जो स्टाइपेंड है वो 45,000 है, प्लस आपको 3,000 मंथली स्टाइपेंड के साथ साथ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, ताकि आप अपने लोकल ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के एक बिल्स को मैच कर सको। तो इस तरीके का आपको सपोर्ट चैनल मिलेगा। और डेफिनेटली जो प्रोग्राम टीम हैप्पीनेस के अराउंड बहुत सारे करिकुलम सेशन फैसिलिटेट कर रही है, प्रोग्राम्स कर रही है, तो उसमें आपको एक पार्ट होने का मौका मिलेगा स्टेट लेवल पे। दूसरा इन्हीं का जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला स्तरीय आनंद फेलोशिप का भी आप पार्ट हो सकते हो, जिसमें कि आपको एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है, आपने किया हुआ है, आपको इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग अच्छी आती है, तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो एज की है वो भी 21 to 40 ईयर्स की है, और 2 साल का ये फेलोशिप रहेगा। और इसकी जो स्टाइपेंड है वो 25,000 है। इसके साथ साथ आपको 5,000 एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन और जिस तरीके के आपके एक्सपेंसेस होंगे, तो उसके लिए आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, यानी कि टोटल 30,000 आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज में मिल रही होगी, जिसमें कि 52 पोजीशन है 52 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो इसमें आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इनके वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म होगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट फेलोशिप है लीगल फेलोशिप, जिसको सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स के द्वारा निकाला गया है। और इसको आप अप्लाई करना चाहते हो तो 20 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। इस फेलोशिप में आपको डिफरेंट लोकेशंस में काम करने का मौका मिल रहा है, और डेफिनेटली एक तरीके से आपको लीगल वाली चीज़ों पे, रिसर्च करने वाली चीज़ों पे, चाइल्ड राइट्स के चीज़ों पे, इशूज़ पे काम करने का मौका मिल रहा होगा। और मेंटरशिप थ्रू आउट आपको फेलोशिप में मिल रहा होगा। प्रोग्राम की टीम की तरफ से आपको बहुत सारे ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करने का मौका मिलेगा। आप डिफरेंट पार्टनर्स के साथ इंगेज हो रहे होगे, तो एक तरीके का ये आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकती है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है कि एक तो कि जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो आप लॉ डिग्री में ग्रेजुएट होनी चाहिए, प्रेफरेबली कि आप रिसर्च और इन सारी चीज़ों में आपके एक तो बैकग्राउंड भी हो तो और प्लस पॉइंट रहेगा। और ये आपको 8 से 12 महीने का एक तरीके से इंश्योर करना पड़ेगा कि आप इनके साथ जुड़े रहो, जो कि 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो ईमेल आईडी दी गई है applications@heqcrc.org। इसमें आप अपना एप्लीकेशन प्रोफाइल भेज सकते हो, और जो भी होगा प्रोसेस में आपको रीच आउट किया जाएगा, और 20 अक्टूबर तक आप इसका एप्लीकेशन भर सकते हो। नो फेलोशिप है वो बहुत खास है यंग लीडर्स के लिए मिड लेवल पे, जो कि एक तरीके से बहुत सारे डिफरेंट एसडीजीज पे काम कर रहे हैं इंडिया में। और डेफिनेटली जो गोल है वो पॉवर्टी को कम करने का या उसके अराउंड सॉल्यूशंस के लिए, इस तरीके की चीजों में जो भी लीडर्स हैं अपने आप को देखते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ग्रूमिंग या लीडरशिप स्किल्स पे काम करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है द इंडिया एक्यूमेन फेलोशिप, जहाँ पे हर साल अराउंड 20 फेलोज को सिलेक्ट किया जाता है अक्रॉस इंडिया। और ये बहुत अच्छी प्रोसेस है, जहाँ पे एक तो एलिजिबिलिटी अगर इसका हम बात करें तो जो एटलीस्ट आपके पास 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप डेफिनेटली पॉवर्टी के अराउंड जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपका कमिटमेंट दिखना चाहिए। दूसरी चीज है कि आप एक तो इनका ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स यानी कि कोई फाउंडर है या कोई सीनियर लेवल पे लीडर्स हैं या कोई नॉन प्रॉफिट्स में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं और एक तरीके से अच्छे खासे इम्पैक्ट कर रहे हैं किसी इशूज पे। तो ऐसे लोग जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, सुपर एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हो सकते हैं,
तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप चाहते हो कि आप अपने स्किल्स पे, अपने लीडरशिप एबिलिटीज पे काम करना चाहते हो, तो आपको एक बहुत बड़ी नेटवर्क मिलेगी। एक कोहोर्ट के साथ आपका बहुत अच्छे से कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रहा होगा, बहुत एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा, को क्रिएशन हो रहा होगा, और एक करिकुलम आपको मिल रहा होगा जो कि आपको रियल वर्ल्ड के साथ फिजिबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी पे काम कर रहा होगा। इसमें जो वर्चुअल इमर्सिव है वो 5 डेज फुल टाइम रहेगा। वर्चुअल वर्कशॉप्स हो रही होंगी, रेसिडेंशियल इमर्सिव प्रोग्राम्स हो रहा होगा, और डेफिनेटली रेसिडेंशियल इमर्सिव प्रोग्राम के साथ ये एंड हो रहा होगा। तो एक तरीके से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप करिकुलम में देखो तो ये भी बहुत डाइवर्स तरीके की चीजों को आपको इंगेज होने का मौका दे रही है। और एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो नवंबर 10 तक के लिए ओपन है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो फेलोशिप है, इंडिया लीडरशिप जर्नी, वुमेन लिफ्ट हेल्थ के द्वारा ये एक तरीके से आपके लिए निकाला गया है, जो कि प्रोग्राम ड्यूरेशन जो है इसमें अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक है, यानी कि 1 साल का ये आपकी जर्नी होगी। और ये हाइब्रिड रहेगा, जिसमें कि आप वर्चुअल और इन पर्सन दोनों तरीके से जुड़ सकोगे इस फेलोशिप प्रोग्राम में। और डेफिनेटली आपके तरफ से कोई कॉस्ट नहीं बियर किया जाएगा। सारे जो प्रोग्राम कॉस्ट है, ट्रैवलिंग, लॉजिंग और सारे जितने भी कॉस्ट हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के इस इनिशिएटिव के द्वारा की जाएगी। और इसमें आपको एटलीस्ट 4 से 8 घंटे हर महीने इंगेज होने पड़ेंगे जब आप वर्चुअल इंगेजमेंट में हो। और इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है 18 दिसंबर तक लाइव है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके फेलोशिप के प्रोसेस में आप देखोगे कि लीडरशिप पे आपकी काम की जाएगी, और बहुत हद तक डिफरेंट प्रोसेस आपको मिल रहे होंगे जहाँ पे आप इन सारी चीजों को एक तरीके से इंगेज कर पाओगे, अपने आप के प्रोजेक्ट आइडियाज को डेवलप कर पा रहे होगे, उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे होगे, और एक तरीके से उसको एक्सेल कर पा रहे होगे, एक्सिलरेट कर पा रहे होगे अपने आइडियाज को विद इन दिस 1 ईयर ऑफ जर्नी। तो क्राइटेरिया जो है कि दिस इज ओपन फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। सेकेंडली कि आपका जो रोल है, अभी तक की जो बैकग्राउंड है वो पब्लिक हेल्थ में होनी चाहिए, और पब्लिक हेल्थ में आप रिसर्च में या पॉलिसी या प्रैक्टिस किसी फॉर्म में आप काम कर रहे हो, और आपके पास एटलीस्ट 10 to 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ में काम करते हुए इंडिया में। और डेफिनेटली इंग्लिश में आपको एक तरीके से एक्सपर्टीज होने की जरूरत है, रिटन वर्बल कम्युनिकेशन में, जहाँ पे इजीली कम्युनिकेट कर पाओ अपने चीजों को। तो 12 महीने की ये जर्नी है मिड करियर वुमेन लीडर्स के लिए हेल्थ सेक्टर में। तो अगर आप चाहते हो इसका पार्ट बनना, तो आप डेफिनेटली कुछ अपने सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जाके आप इनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। और डेफिनेटली और जानकारी के साथ साथ आप अगर इंटरेस्टेड हो, अपने आप को पाते हो कि आप एक गुड फिट हो और आप इस अपॉर्चुनिटीज का पार्ट बनना चाहते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो फेलोशिप है, गिव इम्पैक्ट फेलोशिप, जो कि आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस करा रहा होगा, इमर्स करा रहा होगा डिफरेंट नॉन प्रॉफिट्स के साथ, डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और एक तरीके से आपको जो जो रिसर्च, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और इसके साथ साथ फंड रेजिंग, इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्किल्स हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहेंस करने का मौका मिलेगा। आप बहुत सारे यंग लीडर्स के साथ कनेक्ट हो रहे होगे, आपके पास नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज होगी, और आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट होते हुए उसके एक्सपोजर में भी जा रहे होगे। तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म अराउंड 1 to 3 मंथ्स का प्रोग्राम हो रहा होगा आपके लिए, बट बहुत यूनिकली क्रिएटेड है, और आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए साबित हो सकती है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये एक गूगल फॉर्म क्रिएटेड है, उसमें आ जाके आप अपने प्रोफाइल को, अपने चीजों को शेयर कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो फेलोशिप है एक तरीके से एडटेक की फेलोशिप है, और कॉन्वीजीनियस के तरफ से आपको ये फेलोशिप का मौका मिल रहा है। ये इनिशियली पहले भी निकला था, बट ये फिर से जो लोकेशन है चंदौली, सोनभद्र, बलरामपुर, फतेहपुर, ये उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लिए अभी हायरिंग चल रही है इनकी। तो इसमें भी अगर आपने बैचलर्स में बीटेक किया है, या एमसीए किया है, या बीसीए किया है, या कंप्यूटर के बैकग्राउंड में आपका स्टडीज रहा है और 2 साल की एक्सपीरियंस रही है, तो आप इसमें एलिजिबल हो। और आपको एक तो स्कूल विजिट्स और कम्युनिटीज के बीच में काम करने का इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास वो कम्युनिटी लाइजनिंग और एक तरीके से स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और इस तरीके की भी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और बेसिक लेवल पे, ताकि आप चीजों को मूव करा पाओ और प्रोग्राम के साथ अच्छे से काम कर पाओ। जो डिजिटल स्किल्स हैं, जो कि गूगल सूट पे काम करने का हो, या कुछ माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स पे काम करने का हो, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है जो कि आनी जरूरत है। और आपके पास लैपटॉप हो और आप ओपन हो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो।
एक्टिविटीज में आप एक तरीके से स्कूल एंगेजमेंट में स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स पे काम कर रहे होगे, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे होगे, उसको इंश्योर कर रहे होगे, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट हो रहे होगे और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इसके साथ साथ आप बहुत सारे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कर रहे होगे गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, और जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सारे लोगों के साथ आप डायरेक्टली इंगेज हो रहे होगे। तो इस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रह सकता है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप नीचे 2 ईमेल आईडी दी गई है, उस पे आप अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो फेलोशिप है फ्यूल फेलोशिप 2023। तो ये फेलोशिप आपको एक इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश है। दिसंबर 10 से दिसंबर 16 तक ये चल रहा होगा, जिसमें कि आपको बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स कोहोर्ट के साथ, डाइवर्स में बोल रहा हूँ तो अलग अलग पोएट्री, थिएटर, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, इस तरीके के तमाम क्रिएटिव टूल्स के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा, उनके साथ आपको आइडियाज शेयर करने का मौका मिलेगा, उनके साथ आपको एक्सचेंज ऑफ थॉट्स के जो प्रोसेस में आप इंगेज हो रहे होगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आपके लिए अगर आप इस तरीके के डाइवर्स लोगों के साथ मिलना जुलना और उसके साथ साथ बहुत चीज़ों को सीखना और बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हो। और डेफिनेटली आपके लिए फिर ये पोस्ट फेलोशिप भी आपके लिए एक बड़ी कोहोर्ट होगी जहाँ पे आप बहुत सारे टेंजिबल इंटेंजिबल प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ सकते हो। और डेफिनेटली अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एक तो कि आपके पास ये जो कुछ स्किल्स दिए हुए हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिटी वर्क के तरफ आपका इंक्लाइनेशन, क्रिएटिव थिंकिंग होना, फैसिलिटेशन स्किल्स होना, इस तरीके की चीज़ों के साथ आपका जो एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो आप एलिजिबल हो। दूसरा कि इंग्लिश में आपको एक तरीके से थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए करना पड़ेगा। और ये जो चल रहा होगा 10 से 16 दिसंबर तक आपकी कमिटमेंट वहाँ पे होनी चाहिए। और इसके पार्टिसिपेशन फीस जो है वो अराउंड इंडियन करेंसी में 49,000 रुपीज है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो, इसका पार्ट बनना चाहते हो तो। और इसमें अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो कुछ तरीके से तो आप वो भी कर सकते हो। इसकी जो लोकेशन रहेगी वो देहरादून रहेगी, बट पैन इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। जो ट्रैवल कॉस्ट होगा वो बियॉन्ड दी जो पार्टिसिपेशन फीस है उसके बियॉन्ड होगा। और इसमें आप अपना जो सीवी है वो दे सकते हो, प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, एक शॉर्ट वीडियो शेयर कर सकते हो इनके एप्लीकेशन फॉर्म में। तो इसके लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ये इंटरेस्ट की लग रही है। नेक्स्ट जो फेलोशिप है सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ से कुछ डिफरेंट रोल्स के लिए, क्लाइमेट मॉडलिंग, ग्रोथ, फाइनेंस डेवलपमेंट, फिजिकल पॉलिसी, हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, इस तरीके के तमाम थीमेटिक एरियाज पे काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये कुछ, एक तो आपको न्यू दिल्ली में रहना पड़ेगा, इसके साथ साथ आप, ये एक थिंक टैंक है जिसके साथ आपको काम करने का, रिसर्च, चीज़ों को बिल्ड करने का मौका, चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन के स्ट्रेटेजीज बनाने का मौका, और डिफरेंट अलग अलग बेस्ड ऑन द थीमेटिक एरिया विच यू आर चूजिंग आपको रोल मिल रहा होगा और आप प्रोग्राम टीम्स के साथ काम कर रहे होगे, उनके स्कॉलर्स के साथ काम कर रहे होगे, एक कोलैबोरेटिव और सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिल रहा होगा। जो बैकग्राउंड है वो पीएचडी या तो आपने किया होना चाहिए, और प्लस उसके साथ साथ आपको वर्क एक्सपीरियंस 5 से 10 साल की होनी चाहिए, और कुछ पब्लिकेशंस आपके प्रीवियस पब्लिकेशंस होने चाहिए। स्किल्स जो है वो रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स में आपकी पकड़ होनी चाहिए, और एक तरीके से टीम प्लेयर होनी चाहिए आप। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हो और इसका पार्ट हो सकते हो। अक्टूबर 31 तक इसका डेडलाइन है, तो आप अपने प्रोफाइल सीवीज इसमें मेल कर सकते हो। नेक्स्ट जो यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तरफ से ये पोस्ट है, जिसमें कि यंग प्रोफेशनल्स डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं 4 और 5 पोस्ट के साथ, यानी कि टोटल 9 वैकेंसीज है जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे आप वो 2 साल का रहेगा, और इसके साथ साथ वो एक्सटेंड हो सकता है 4 साल तक। जो एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है वो पहले रोल के लिए है कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से जिसमें कि आपको 55% से अबव आपका मार्क्स होना चाहिए। जो डिग्री है वो इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, मैनेजमेंट, सोशल वर्क प्रेफर्ड है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो डिजायरेबल है।
और दूसरे के लिए आपके लिए पास मिनिमम 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और प्रायर एक्सपोजर होना चाहिए हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन और रिसर्च इन हेल्थ स्टैंडर्ड्स में आपके एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो इस तरीके का तो वो एडेड एडवांटेज रहेगा। स्किल्स जो मोटा मोटी हैं वो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, आपको जो डिजिटल स्किल्स में एमएस ऑफिस या गूगल के जो टूल्स हैं उसमें आपको एक तरीके से इन हैंड होना पड़ेगा ताकि आप यूज कर पाओ उसको। तो इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। अगर आपने सोशल एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रहा है प्रीवियसली तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। एज जो है वो 21 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच होना चाहिए और स्टाइपेंड जो आपको मिल रहा होगा वो 75,000 हो रहा होगा। लीव पॉलिसी भी इनकी बताई गई है। वर्किंग आवर जो है 9:30 to 6। तो इस तरीके से इनका इंगेजमेंट रहेगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो नवंबर 10 तक इनकी एप्लीकेशन लाइव रहेगी और आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप इन सारे फेलोशिप्स और यंग प्रोफेशनल रोल्स में अगर इंटरेस्टेड हो किसी में भी तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके लिए पास कोई सवाल है या किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए या किसी भी तरीके का कंसर्न है या कुछ थॉट शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो हमारे समर्थ इनिशिएटिव के द्वारा तो सर्व संधि पे के प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू।